अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर के एक और ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं आपको। और आतिफ भाई के पास हम फिर हाजिर हुए हैं। आतिफ भाई, एक तो हमारे व्यूवर्स का सवाल है कि बजट कार्स हैं कुछ, एक तो पुरानी कल्टस है और कुछ सुजुकी आल्टो और सुजुकी वैगन आर में जो भाई मैक्सिमम विथ वाला चौड़ा टायर डालना चाहते हैं, तो उनकी फरमाइश है 175 70 13 175 साइज़ के ऊपर जो है वो आप वीडियो करें। और उसके ऊपर फिर मैं यहाँ पे अपने कस्टमर्स को बताता चलूँ कि ये वाला साइज़ सुजुकी पासों में भी डलता है, पुराने मॉडल की करोलाज में भी डलता है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि इससे मुस्तफ़ीद होती हैं। तो सवाल ये है कि बजट कार्स हैं, बजट टायर चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया तलाल। हमारे पास तकरीबन हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है, जिसमें बजट ऑप्शंस भी हैं और नॉर्मल ऑप्शंस भी हैं। तो बजट में इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताता चलूँ हमारे पास कौन कौन सी रेंजेस मौजूद हैं, इसमें कौन कौन से ब्रांड हैं और उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने की, पुरानी कल्टस और न्यू वैगन आ रहा है या सुजुकी आल्टो है, तो इसमें जेन्युइन साइज़ जो है वो 45, सुजुकी आल्टो और वैगन आर में 45 80 13 आ रहा है, और जो पुरानी कल्टस थी उसमें 55 80 13 आता था। मगर वही आपकी बात के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी रोड ग्रिप हो जाए और कार की लुक भी बन जाए, तो इसलिए 175 70 13 उसमें लगाते हैं। तो 175 70 13 में कौन कौन से ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योकोहामा जापान की, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में। इसकी डिटेल्स बताने की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, सभी लोग जानते हैं। इसमें दो पैटर्न्स अवेलेबल हैं, एक ए ड्राइव अवेलेबल है हमारे पास 75 70 13 में, और एक है इसमें ब्लू अर्थ ES32। तो आतिफ भाई, ब्लू अर्थ सीरीज़ का टायर जो है वो अब कल्टस के लिए भी आ गया है। जी, कल्टस में भी ब्लू अर्थ सीरीज़ आ रहा है। वैसे इससे पहले ए ड्राइव ही आया करता था, मगर जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिल जाए उनको ब्लू अर्थ ज़्यादा सूट करता है। जो दरमियानी राइड चाहते हैं उनके लिए ए ड्राइव ठीक है। तो ए ड्राइव की जो प्राइस है ये है 18,500 रुपये एक टायर, और ब्लू अर्थ अगर आप लेंगे तो 20,000 रुपीज़ का एक टायर है। तो ये ब्लू अर्थ एक्स्ट्रा कंफर्ट सीरीज़ में चला जाता आतिफ है। भाई, दोनों टायर जो हैं वो मेड कहाँ की है? दोनों ही मेड इन जापान है। वैसे तो इसमें फ़िलिपीन का भी आता है, मेड इन थाईलैंड भी आता है, और चाइनीज़ वेरिएंट भी आने वाले हैं योकोहामा के अनकरीब। राइट नाउ दोनों ही हमारे पास मेड इन जापान में अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं जी नैनकिंग ताइवान की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है, और आप सब भी जानते हैं कि इसके अंदर हर तरह की ट्रेन्स के लिए डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। इतने पैटर्न्स शायद ही कोई ब्रांड बनाता हो जितने नैनकिंग में अवेलेबल हैं। तो आपकी हर किस्म की ड्राइविंग नीड्स के हिसाब से ये टायर डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मेरे पास राइट नाउ 4 किस्म के पैटर्न्स अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, XR 611 का पैटर्न है, कंफर्ट सीरीज़ का टायर है और एक्स्ट्रा लोड कैपेबल है, एक्सल में आता है। तो इसमें कंफर्टेबल होने के साथ साथ आप इसका ट्रेड देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन हुआ है कि आप अगर ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं और आपको कंफर्टेबल टायर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर ऑफ रोड नोयत का टायर लेते हैं तो उसमें कंफर्ट कम ही होता है बाकी ब्रांड्स के अंदर, मगर ये वाहिद ब्रांड है जिसमें आपको कंफर्ट भी मिलेगा और ऑफ रोड की 100% कैपेबिलिटी भी मिलेगी टायर के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये स्मूथ रोड पे भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सॉफ्टनेस इसकी अपनी जगह पे रहेगी। नेक्स्ट वेरिएंट इसके अंदर है RX आतिफ भाई, ये 615। बताइएगा कि इस वाले टायर की माइलेज कितनी होगी? जी, कंपनी कहती है कि 70,000 किलोमीटर तक आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, मगर हमारे मुशाहिदे में आया कि ये 80,000 अबव चलते हैं। मतलब हमसे जितने भी कस्टमर्स ने ये वाले टायर नैनकिंग के डलवाए हैं वो 80,000 से ज़्यादा ही चला गया है, इससे कम कोई भी मेरे पास वापस नहीं आया। तो रिकमेंडेड नहीं है, मगर कंपनी तो आप जानते ही हैं कि सेफ़ एंड रख के बात करती है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, RX 615 पैटर्न है। ये भी कंफर्ट सीरीज़ का टायर है, और आप इसका ट्रेड देखें, इंतहाई खूबसूरत ट्रेड है। इसके अंदर XR 611 के मुकाबले में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है। वो ये है कि फ्लावर कटिंग में रिब्स हैं और साइप्स ज़्यादा दे दी हैं इसके अंदर। ये मड के साथ स्नो के ऊपर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, रोड ग्रिप इसकी अच्छी है, वेट के ऊपर भी अच्छी रोड ग्रिप देगा, और स्मूथ रोड और ऑफ रोड दोनों ही पे अच्छा चलने वाला टायर है, कंफर्टेबल है। अब इससे नेक्स्ट पे आ जाइए आप, रोल नेक सीरीज़ का टायर है SP9। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला पैटर्न है इसमें नैनकिंग में, क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल ट्रेड है। ये कम्बिनेशन है XR 611 और RX 615 का। मतलब कंपनी ने इस टायर के अंदर दोनों खसूसियात रख दी हैं। ये वेट पे, ड्राई पे,
मड पे, स्मूथ रोड पे, हर तरह की रोड के ऊपर, हर तरह की ट्रेन के ऊपर ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसीलिए इसका नाम रोलनेक्स रखा गया है। आप यूँ कह लीजिए कि ऑल ट्रेन टाइप का ये टायर है। अब हम कर लेते हैं इनकी प्राइस की बात। तो प्राइस तीनों ही की सेम है, सिमिलर प्राइस है। 18,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। इन तीनों पैटर्न्स में से कोई भी आप ले लें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए जी, फिर इसमें डनलोप है। डनलोप भी बहुत फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में, और R1 सीरीज़ जो है वो बहुत चलती है यहाँ पे। आप इसका ट्रेड देख सकते हैं, अच्छी ग्रूविंग है, ट्रेड डेप्थ इसकी अच्छी होती है, और ये भी अच्छे माइलेजेस दे देता है। दोनों तरह की ट्रेन पे अच्छी परफॉर्मेंस करता है, कंफर्ट भी अच्छा रहता है इसका, और रेट भी इसका मुनासिब है। 18,500 रुपये में ये अवेलेबल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं तलाल, आपकी पहले जो आपने सवाल किया था कि हमारे पास बजट ऑप्शंस कौन से हैं, क्योंकि इन सब कार्स के अंदर, छोटी कार्स में लोग जो हैं वो बजट ऑप्शंस ही तलाश करते हैं। मगर बजट के साथ साथ लोगों की एक और रिक्वायरमेंट होती है कि टायर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो एवरेज परफॉर्मेंस में लो बजट में टायर डालना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं टायर, और जिनका बजट मुनासिब होता है और जो कहते हैं कि बहुत हाई क्लास का टायर होना चाहिए, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। सबसे पहले मैं एवरेज परफॉर्मेंस का टायर आपको दिखा देता हूँ। उसमें ये आप मैक्स विंड दे सकते हैं, इसकी प्राइस भी मुनासिब है और परफॉर्मेंस भी ये एवरेज देगा। 40,000 किलोमीटर्स के लिए डिज़ाइन हुआ है। स्मूथ रोड्स पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, ऑफ रोडिंग पे इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है ये। वेट में अच्छी ग्रिप है, और आप यूँ कह लीजिए कि 40,000 आप 2.5-3 साल इसको बेहतरीन चला सकते हैं। कंफर्ट भी इनिशियली इसका ठीक रहता है, 20-25 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद थोड़ी बहुत हार्डनेस डेफिनेटली आना शुरू हो जाती है। मगर इंतहाई बजट ऑप्शन है, 11,000 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। इसके बाद आ जाएं, आप इसमें थोड़े सी और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, को इससे बेहतर ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, तो विंडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, 175/70-13 में अवेलेबल है। और इसमें आपको जो ट्रेड मिलता है वो है ड्यूअल कैपेबिलिटी का। राइट नाउ हमने जो बात की थी मैक्स विंड की, कि मोस्टली स्मूथ रोड के लिए डिज़ाइन है ये दोनों तरह की ट्रेन्स के ऊपर चलता है, कच्चे पक्के दोनों पे चलता है। मगर इसके ट्रेड के अंदर कंपनी ने थोड़ी सी स्टिफनेस रखी हुई है, जो कि इसको फील होता है कि स्लाइटली हार्ड टायर है, मगर ऑफ रोड के ऊपर ये फिर बहुत अच्छा काम करेगा। इतनी जल्दी ये चिप होने वाला टायर नहीं है। माइलेजेस भी अच्छे दे देता है, तकरीबन 50,000 किलोमीटर्स के लिए ये डिज़ाइन हुआ है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो स्लाइटली उससे ज़्यादा महंगा है ये, मतलब ये 11,000 रुपये का था मैक्स विंड, तो ये आपको मिल जाएगा 12,500 रुपये में एक टायर। मगर उससे बेहतर ऑप्शन है, ड्यूअल कैपेबिलिटीज़ का टायर है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन ब्रांड्स की तरफ कि आप पैसे तो बहुत मुनासिब खर्च करें, मगर आपको परफॉर्मेंस वो किसी भी अच्छे ब्रांड जितनी दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि नैन किंग जितनी परफॉर्मेंस हो, योकोहामा के नज़दीक तरीन परफॉर्मेंस का टायर चाहिए, उसमें दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। एक तो नैन किंग इटसेल्फ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इकोनेक्स सीरीज़ का टायर है, NA1 पैटर्न में आता है। ये ज़रा इकोनॉमिकल सेक्शन में आ जाता है, मगर इसकी क्वालिटी भी ताइवान की जो मैन्युफैक्चरिंग है तकरीबन वैसी ही क्वालिटी है। ये भी सिलिकॉन बेस्ड टायर है, जैसे कि मेड इन ताइवान वाला सिलिकॉन बेस्ड टायर था। ट्रेड कंपोजिशन इसकी भी सिलिकॉन, कार्बन और रबड़ की है, मगर ट्रेड डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट बना है। एक तो इसको मद्देनज़र रखा गया कि फ्यूल एफिशिएंट टायर हो, इकोनेक्स टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी भी गाड़ी की बेहतर हो जाती है इसमें। बाकी माइलेजेस ये भी 60-70,000 किलोमीटर ईजीली दे देता है। प्राइस मुनासिब है, 14,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। वो इस वजह से अवेलेबल है इस प्राइस में कि ये मैन्युफैक्चर सिर्फ चाइना में हुआ है ये नैन किंग का प्रॉपर ब्रांड। तो अब जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, मुनासिब पैसे हों, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब कुछ सेकंड ऑप्शन भी बता देता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि योकोहामा की तरह की परफॉर्मेंस हो, मतलब योकोहामा वो लोग डालते हैं जो कहते हैं बिल्कुल साइलेंट टायर हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिनर्वा का ब्रांड। ये एक बेल्जियन कंपनी है, प्रॉपर यूरोपियन ब्रांड है। मैन्युफैक्चरिंग जो है सिर्फ उसकी इसमें चाइना में हो रही है, जिसकी वजह से ये ज़रा इकनॉमिकल हो जाता है। तो इसमें जो ट्रेड हमारे पास अवेलेबल है वो है 209, और आप अगर देखें तो ट्रेड काफ़ी इसका सिंपल स्लीक डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट टायर है, नॉइज़ बिल्कुल नहीं करता। आप देख सकते हैं कि रबड़ कंपाउंड इसका बहुत फ्रेश और बहुत सॉफ्ट है। अब इसमें जो ग्रूविंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स की 3 ग्रूविंग दी हुई हैं इन्होंने,
और अंदर वाले शोल्डर के ऊपर स्पोर्टिंग रिब भी है। वाटर और एयर चैनल्स के लिए एक अच्छा पैसेज दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये नॉइज़ नहीं करता बिल्कुल भी। रोड ग्रिप अच्छी है, सॉफ्ट है, डेफिनेटली रोड ग्रिप इसकी अच्छी रहेगी। माइलेजेस भी बहुत अच्छे दे देता है, 60,000 किलोमीटर दे देता है। अब इस ब्रांड की खूसियत ये है कि ये एक तो प्रॉपर यूरोपियन ब्रांड है और टेक्नोलॉजी भी ये यूरोपियन ही है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है और कॉन्टिनेंटल की कोलैबोरेशन के साथ ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिज़ाइनिंग भी उन्हीं की है। तो यूरोपियन जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो एक तो कंफर्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, दूसरा ड्यूरेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा अहम जाना जाता है इन ब्रांड्स में। तो मिनर्वा का टायर जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो नॉइज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और जिनको गाड़ी खड़े जम में लगने के बाद जो चाहते हैं कि हमारी कार की सस्पेंशन भी सेफ़ रहे और झटके भी ज़्यादा ना लगें, तो वो लोग ये डाल सकते हैं। प्राइस बहुत ही मुनासिब है, 13,000 रुपये का एक टायर है। आप योकोहामा ES32 लेते हैं तो वो 20,000 रुपये में मिलता है, तो ये 13,000 रुपये में आपको वही परफॉर्मेंस देगा। तो ये जो दो ब्रांड्स मैंने आपको अभी एंड में बताए हैं, एक तो मिनर्वा और दूसरा नैनकिंग, तो ये एक मिड बजट के बहुत ही अच्छे हाई क्लास की परफॉर्मेंस वाले टायर हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपके काफ़ी सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अपना सवाल पूछने के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीन के पे दिए गए नंबर पे। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।